मैं सुशील सर के पास, सुशील सर क्षमा कीजिएगा मैं आपके साथ आखिरी में आ पाया। हम एक जो धमाकेदार जीत, जैसे मैंने कहा हरियाणा में जो खबरें हैं, रवीन जी निरंतर हम डिबेट्स में आते हैं तो वहां एक एक सीट को लेकर हमने कई बातें की हैं तो निकल कर आता है बार बार। हम एक बड़ी जीत और बड़ी जीत, जैसा हम 29-0 जैसे हाल हुए मध्य प्रदेश में कि एक भी लोकसभा सीट कांग्रेस को नहीं मिल पाई, हम हरियाणा में उस दिशा में क्यों नहीं और ताकत से जा पा रहे हैं। हम जाएंगे तो हमें आने वाले जो राज्य हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, एक ताकत तो खड़ी होती है, मिलती है। तो ये थोड़ा सा मैं मेरा व्यक्तिगत या 4 PM का सब्जेक्ट नहीं, मैं तो जो निरंतर अखबारों में देख रहा हूं वहां से, या हम रविंद्र जी सरी के साथियों से बात कर रहे हैं या और ऐसे साथी गण हैं जो जहां से निकलता है वहां से बैठे हैं ग्राउंड पर, तो डिमांड के साथ साथ जो एक ठीक कहा आपने जो धनंजय जी ने कि अब कोई कार्ड बीजेपी का चल नहीं रहा है, वो सब केवल वो जो हिंदू मुस्लिम और तमाम सब फेल होते चले जा रहे हैं और उसी पे आधारित है पूरा का पूरा चुनाव, वहीं ले जाके फिर खड़ा किया कर दिया गया है। इन सब के बीच हम और ज्यादा मतलब जो क्लीन स्विप जैसी चीजें होती हैं, ठीक है, अगर हम 75 पार कर जाएं तो क्या बुराई है, इसके लिए और ताकत झोंकने में क्या हर्ज है। सुशील सर। संजीव भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोई ना कोई तो आखिरी में आएगा ही आएगा। सर लेकिन मैं अगर धनंजय भाई मेरे पास होते, यहाँ पर सामने हम लोग कर रहे होते, तो मैं इनको बड़ी बेहतरीन कॉफी आज पिलाता, ऑफर करता। और मैं आपको दिन की कॉफी और शाम की कॉकटेल मैं ऑफर कर रहा हूँ। आज आपने जो आकलन किया धनंजय भाई, बड़ा बेहतरीन आकलन किया जी, बेहतरीन आकलन किया है। मैं उसी लाइन पे मैं भी आ रहा हूँ, आपकी लाइन पे आज चलूंगा। संजय भाई आपने मना किया है वो संजय जी वाले, फिर ना कुछ बोलना संजय जी पे नहीं बोलूंगा, और ना उनको एक बात बोलना चाहिए। हम उनके तब से साथी हैं जब वो हजारों में थे, 10,000 पे लाइक पे थे, आज लाखों में हम तब से उनके साथ काम कर रहे हैं। और हमारे पास वो आ रहे हैं, आ रहे हैं कि बड़ा खरीब खराब आ रहे हैं, तो खैर उनको भी एक बार अपनी स्थिति स्पष्ट करनी। बिल्कुल बिल्कुल बाकी हाँ हाँ हिसाब की बात है, क्योंकि हम सब उससे जुड़े हुए हैं ना, परिवार तो हम सबका है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो हम मेरे लोग जो ताकत है सब आप जैसे पैनलिस्ट और हमारे दर्शक ही तो हैं। मैंने यदि कहा ना, उनका मैं अगर हजारों से शुरू हुआ था, लाखों में उनके साथ हूँ, बिल्कुल तो अलग जी बात है। जी बिल्कुल। और संजय शर्मा जी का शो बड़ा मशहूर था, 6 से वाला जो आप कर रहे हैं। जो हमारे मित्र साथी हैं, आप बचपन की कहानी एक जरा एक पुरानी वो याद कर लीजिए। हम लोग जब बच्चे निकलते थे, बचपन थे और मोहल्ले में खेलने निकलते थे, तो रात हो जाती थी, तो हम लोग उल्टे पैर घर की तरफ भागते थे कि कहीं दरवाजे पे पिताजी चप्पल लिए ना खड़े हों, या अंदर उनसे बच के आ गए तो अम्मा कहीं बाल पकड़ के झूठा वो बिल्कुल हिला ना दे, कहाँ थे अभी तक। इन दोनों से बचे तो कहीं बड़ा भाई या बहन जो है वो ना तपड़िया दे कि ये क्या तरीका है आने का। इस समय पूरी बीजेपी उल्टे पैर बीजेपी की तरफ भाग रही है, ये अपनी तरफ भाग रहे हैं। अब इनका कोई मामला है नहीं, जो भी संजय भाई ने कहा। कोई कल्पना किसी ने करी थी कि घर बैठे उत्तर दो दो अभी प्रियंका जी 2 सीटों वाली है यहाँ पर, यूपी में 2 ही सीटें तो हैं अभी लोकसभा वाली है, उसकी विधानसभा वाली। और किसी ने कल्पना करी थी कि 5 सीट वाले अखिलेश यादव देश की नंबर 3 पार्टी बन जाएगी? किसी ने कल्पना करी थी? केवल इसलिए हुआ ये सब कुछ कि जनता ने अपना चुनाव खुद लड़ लिया, खुद लड़ लिया। अब उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा मुख्यमंत्री जिसको प्रधानमंत्री बनने के सपने दिखाई दे रहे थे, वो अखिलेश यादव से लड़ रहे हैं, मुतवातिर लड़ रहे हैं, क्या क्या डायलॉग बाजी हो रही है। खैर अब आगे आइए, मैं मुझ पे चलता हूँ सब जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर में सीधे चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो जो इंजीनियर और कौन से मेट हैं वो हों, चाहे बीजेपी हो, जो बीजेपी मुसलमानों से उर्दू से नफरत करती हो, वो बीजेपी के उर्दू में पोस्टर छप रहे हैं, तो वो लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं उर्दू में। हम लोग जानते नहीं क्या लिखा उसमें। बीजेपी का एक अभी मेरे पास अभी आया है चित्र, जिसमें मंच पे सब बड़े नेता खड़े हैं, ये भी है, मोदी जी भी है, ऊपर जितेंद्र सिंह की फोटो लगी है, एक और फोटो लगी है अध्यक्ष के साथ, वो उर्दू में लिखा है, बोल दीजिए। अब आप बताइए, यहाँ पर पहुंच गए हैं जहां पर तो अब क्या ये जनता समझ नहीं रही है? और जब जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने ये कह दिया था इस बात को कि हमें स्टेटहुड वापस करना है आपका, तो इससे बड़ा कोई वादा जम्मू कश्मीर के लिए उस विधानसभा के लिए नहीं हो सकता है, तो सबको मालूम है। अब छोटा मोटा तो फिर तो अलग बात है, 1 आधा % तो सभी लोग है,
लेकिन वो वाला जो डायलॉग है राहुल गांधी का, और राहुल गांधी का अपना खुद का जो ऑरा इस समय हो गया है। जब राहुल गांधी वाशिंगटन डीसी में, और जो कौन किन किन जो उन्होंने वहां पर पीसी की है, 1-to-1 पीसी की है, एक यूनिवर्सिटी के उनके साथ की है, कुलपति के साथ, किसके साथ की है, तो आप सोचिए कहां से कहां और आप पहुंच गया है। इसके लिए वो खाली इसी लोग चिल्ला रहे हैं कि सिखों को कह दिया पकड़ी पहन के नहीं जा सकते, उनका भाव दूसरा था। जैसे हैदराबाद में कहा कि गणेश जी का, बीजेपी ने कहा गणेश जी की वो किया है, अरे पुलिस वालों ने गणेश जी का सम्मान बचा दिया। तो बीजेपी वाले गंदे तरीके से कर रहे थे, ढोल बजाते जा रहे थे, नाचते कूदते, तो गणेश जी की मूर्ति खंडित हो जाती। उन्होंने लेके अपने आप वहां ले गए अपने थाने में, और बाकायदा पूजा करी उस मूर्ति की, बाकायदा सजाया उसको। तो ये अब लेकिन इनके सब चीजें फेल हो रही है। तो जम्मू कश्मीर मुझे लगता है कोई विकल्प नहीं है, और हमें लगता है कि जो जो रिजल्ट दिख रहा है वो सामने दिख रहा है, और बिल्कुल आईने के तरीके से साफ दिख रहा है। अब आइए साहब हरियाणा पे। हरियाणा में तो जब वो फोटो अगर आ गई जिसमें प्रियंका जी की आप बात कर रहे हो, जो प्रियंका गांधी सबसे पहली लीडर थी जो यहाँ पर गई थी दिल्ली की उस जगह पर जहां पर विनोद फोगाट और बाकी 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 रो रहे थे, या विचलित थे, या परेशान थे, या दुखी थे, तो सबसे पहले विनेश फोगाट को प्रियंका ने गांधी वो लगे लेके, और अपनी जैसे महिलाएं महिलाएं मिलती हैं, और आंसू पहुंचे थे, दुख पहुंचा था। वो फोटो अपने आप में, चित्र अभी भी अपने आप में बहुत वो वाला है, मतलब। तो वो अपने आप में वो फोटो और प्रियंका अगर विनेश दोनों खड़े हो गए तो फोटो जिंदा हो जाएगा, चित्र जिंदा हो जाएगा। और जनता उत्तर, ये हरियाणा की जनता कोई ना कौन सी शैलजा, ना कोई फला, ना कोई धमाके, वो केवल केवल अपना चुनाव देख रही है। हरियाणा के चुनाव में एक मुद्दे थोड़ी है, कील कांटे से लेके और मारने से लेके और गुम्मा फेंकने से लेके और बिजली का से लेके, और सुनिए, उत्तर प्रदेश एक बाहुबली है, वो गोंडा को कसरगंज वाले वो भी बीच में आ गए हैं, न लेना एक न देना। तो आप समझिए। और सबसे बड़ी बात और सुनिए, जैसे मोदी जी ने राजस्थान में मदन लाल शर्मा, जैसे यहाँ मोहन यादव मध्य प्रदेश में, जैसे यहाँ नायब सैनी, तो क्या जनता और नेता समझ नहीं रहे हैं? अगर उनके मतलब आप एक एक बार के विधायक को आप मुख्यमंत्री बना रहे हो, तो आप जनता समझ नहीं रही है कि वहां के और लोग नहीं है। हरियाणा तो अपने आप में ही चुनाव लड़ रहा है। प्रियंका जाएंगी तो लीड बढ़ जाएगी, राहुल जाएंगे तो सीट बढ़ जाएगी, इतनी बातें हैं। बाकी संजीव जी कोई हरियाणा में तो आप दुनिया, अभी देखिए वो चंद्रशेखर आजाद कल गए थे, बड़ा भारी वहां पर एक बार एमपी क्या बन गए, ऐसा लग रहा है पूरे देश का दलित उन्हीं के पीछे ही दीवाना हो गया, वो अम्बेडकर बन रहे हैं। हरियाणा वालों ने दौड़ा लिया लठ लेके, और वो काले कपड़े बांध के रविंद्र भाई बैठे हैं, बाकायदा दौड़ा लिया उनको। अरे एक एमपी तो बने हो, वो भी उत्तर प्रदेश से, इतना बड़ा मैसेज अभी थोड़ी है। आकाश आनंद क्या कर लेंगे? आकाश आनंद को कौन जानता है? बीएसपी वाले आकाश आनंद को। दलित हरियाणा का स्वाभिमान अलग किस्म का है, ये इतना बड़ा स्वाभिमान है हरियाणा का। आप मतलब सब जानते हैं इस चीज को। और हरियाणा का स्वाभिमान अपने वोट अपने चुनाव में खुद के लिए बोल रहा है, वो किसी बीजेपी और कांग्रेस और इनोलो फला के लिए नहीं बोल रहा है वो चुनाव। वरना जो जो पंजाब और दर्द झेला है हरियाणा ने, वो देखिए कहां पर लाके खड़ा कर दिया उसको। अब दूसरी बात ये बताइए, क्या ये कोई बता पाएगा जो भी धनंजय भाई ने कहा और जो मैं कहना जा रहा था, मैंने आज पोस्ट भी लिखी है, तो ये पता नहीं चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि नहीं कहा। ना जगन रेड्डी ने लड्डू बेचे, ना जगन रेड्डी लड्डू बनाते थे, ना जगन रेड्डी घी का सप्लायर थे, उनका कोई रोल नहीं था, वो मुख्यमंत्री थे। भाई कैसे इस समय पर ये बात उठाई गई कि वो उसमें ये था और फला था और फला था, कहाँ पर असल रिपोर्ट, डेयरी रिपोर्ट भी, डेयरी कोई कम लिमिटेड कम है उसकी रिपोर्ट भी आ गई। तो भैया ये बताओ कि 1 लाख लड्डू तो जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन था, वो क्या था, पूजा थी, उस दिन यहाँ से से चंपत राय ने रिसीव किए थे उसी दिन। 1 लाख लड्डू गया था यहाँ से, तो वो भी लड्डू वही था क्या? वो भी वो लड्डू वो था, तो राम जी ने वो फिर हत्या हरवा के क्या बुरा किया? ठीक किया। अगर राम जी ऐसे लड्डू से परसेप्शन बनाएंगे सुशील तो जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो केवल पोलराइजेशन के लिए किस हद तक जा सकते हैं, वही एक है कि किसी भी तरीके से पोलराइजेशन हो, और चुनाव के वक्त में ये सारी चीजें होती हैं बहुत। लेकिन अब वो नहीं चल रहा है, जो हम लोग जिसपे आप लगातार सभी पैनलिस्ट ने लगभग लगभग कहा है अच्छा, कि वो माननीय अब माननीय पीजीआई क्या गए थे मोदी साहब,
तो वीडियो लेके जाने की किसने बुलाया था? आदरणीय सीजीआई साहब ने बुलाया था वीडियो, की मोदी जी साथ लेके गए थे? फिर निकल आती है ना। बिल्कुल तो हर चीज कहीं ना कहीं उल्टी पड़ रही है। और जैसे बिल्कुल धनंजय भाई ने कहा, ये जो बोल रहे हैं, कि सिवाय कड़वाहट के, खिसियाट के, और बड़ा जो होता ना, कोई कोई वैचारिक नहीं बोल रहे। देश का प्रधानमंत्री वैचारिक और दर्शन से मिली हुई चीजें नहीं बोल रहा है, तो कहीं हम ग्रह करें, हमें महसूस हो कि मेरा देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। अब बिल्कुल वहां पर अगर 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 गुजरात में 54 करोड़, 40 करोड़ से बने हुए पुल को 2 साल बाद 54 करोड़ में तोड़ने के लिए टेंडर निकाला जाए, तो आप सोच लो इस देश कहाँ जा रहा है, सब लोग कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल तो बिल्कुल वहां पर राम जी की स्थिति है, और यहाँ पर महाराष्ट्र में देखिए क्या हाल हुआ, 1 साल में टूट गई मूर्ति। तो ये सब बिल्कुल चीजें, जब चीजें हटती हैं तो ऐसे ही हटता है, और जब चीजें बिगड़ती है तो ऐसी ही बिगड़ती है, जब बनती है तो ऐसी ही बनती है। और आखिरी बात कह के बात करता हूँ, इस चुनाव में, 24 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका जी का जो स्ट्राइक रेट रहा है, जो सफलता का रेट रहा है, वो 50-60% के ऊपर रहा है। जहां जहां उन्होंने मीटिंगें की हैं पूरे देश में, वो वो जो मीटिंगों का पूरा आया है, उसमें 60% के ऊपर इनका स्ट्राइक रेट गया है। और अब वो एमपी बनने जा ही रही है, वहां से एमपी बनने जा ही रही है, तो बिल्कुल और बढ़ जाएगा। तो मामला बिगड़ रहा है, इसीलिए ये इसीलिए बीजेपी इसीलिए उल्टे उनकी पैर इसीलिए भाग रही है। सुशील सर, इसीलिए इसीलिए उनकी डिमांड है। बिल्कुल, मैं एक छोटी छोटी टिप्पणी अंत में ले लूंगा। अश्विनी सर, वहां जो कश्मीर में अब क्या ये जो पाकिस्तान कार्ड खेला गया कल, क्या कुछ यही बचा है, इसके अलावा कुछ नहीं कि आपको सरवाइव कुछ कर पाए? बहुत छोटी सी टिप्पणी, और फिर मैं रवीन जी, धनंजय जी से एक छोटी सी टिप्पणी लेके और समाप्त करूंगा। बहुत छोटी सी। अनम्यूट कीजिएगा सर। संजीव जी, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी को छोड़ के बाकी जितनी भी पार्टी हैं, उन्होंने सबने बोला है कि 370 को गलत किया है, उसको वापस लाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि स्टेटहुड की डिमांड की है कि स्टेटहुड को वापस लाएंगे। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो इनका आईटी सेल है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला है कि पाकिस्तान की नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की एक ही पेज पर काम कर रहे हैं। क्योंकि उसने, हमीद वीर ने जब पूछा कि क्या एक ही पेज पर है, उसने कहा हम भी कहते हैं कि 370 क्यों हटाया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बोल रही है, ये भी बोल रही है। इससे सबसे ज्यादा पीडीपी ने बोला, और महबूब मुफ्ती ने बोला मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगी जब तक मैं 370 को वापस लेके आऊंगी। मगर आईटी सेल और बीजेपी ने पीडीपी को बाहर निकाल दिया, कांग्रेस और एनसी पर अटैक किया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पीडीपी को क्यों बाहर निकाला है। क्या बिहाइंड द कटर कोई बातचीत चल रही है पीडीपी के साथ? पीडीपी की जो नेता है वो कह रही है कि जो आगे जो है पीडीपी का काफी रोल होगा गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। क्या जमाती इस्लामी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं, 10 कैंडिडेट, और उनका क्लेम है 5 से 7 कैंडिडेट वो जीतेंगे, और इंजर रशीद भी अगर 5-7 सीटें निकालते हैं, पीडीपी ने अच्छा इस दफा जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है, साउथ कश्मीर में पीडीपी ने गेन किया है, क्योंकि उनका वहां बेस वहां पर है। और उनकी बेटी जीतती है कि नहीं जीतती है, बाकी के लोग जीतते हैं कि नहीं, वो दूसरी बात है। बट नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के ऊपर रेगुलर जो अटैक किया जा रहा है और पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है, आम आम जम्मू कश्मीर के लोग के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए सब जानते हैं कि ये एक्सप्लॉइट करते हैं। बट नेशनल लेवल पर जब ये बात करेंगे, इस तरह के वीडियो डालेंगे, वो करेंगे, नेचुरली कांग्रेस के लिए एक ऑकवर्ड पोजीशन होगी, क्योंकि उसने, फॉरेन सेक्रेटरी ने ये बोला है कि हम भी यही डिमांड करेंगे 370 को क्यों हटाया गया है। तो इन्होंने उसको अब एक ही पेज पर लगा के उसको चला रहे हैं। बट पीडीपी सबसे ज्यादा इसके ऊपर एग्रेसिव है, 370 को वापस लाना। और वो चुनाव भी नहीं लड़ रही, इसी चुनाव में लड़ रही है, उसने डिक्लेयर किया था। ऐसे ही उमर अब्दुल्ला ने भी बोला था, बट उमर अब्दुल्ला अब चुनाव लड़ रहा है। तो मेरा कहना है कि कांग्रेस एकदम जो है वोट बैंक उनका इंक्रीज हो सकता है अगर ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इमीडिएटली एक्सटेंसिव कैंपेन शुरू कर दे, कश्मीर में भी और जम्मू में भी। तो बीजेपी की काफी अनर्व किया जा सकता है, और उनको, उनका जो वोट शेयर है बढ़ जाएगा। अभी तक उनका कैंपेन चला नहीं।
सुजय बहुत लास्ट आपकी छोटी सी जो हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है सारी की सारी, तो अब जो आपके उत्तर प्रदेश में भी है 10 सीटें, बहुत आखिरी उसी से समाप्त कर दूंगा छोटी सी आपकी टिप्पणी से कि ये योगी जी की बीजेपी जो है वाले डुबोने पे तुले हैं, क्या है, क्या क्या किस ये तरफ बढ़ रहा है? बीजेपी वाले ढकेल ढकेल के टीआरपी कांग्रेस को दे रहे हैं, ये लोग ढकेल ढकेल के राहुल को दे रहे हैं। दो चीजें देखिए, पटना का एक वायरल हुआ है वीडियो, वो था विश्वकर्मा पूजा था कल परसों, तो एक बड़े स्कूल का प्रबंधक है, भगवान जाने क्या है, नौकर है, चपरासी है, बच्चों के साथ आरती कर रहा है, विश्वकर्मा बना दिया है मोदी को। बाकायदा उसका जो चित्र है वो बाकायदा विश्वकर्मा बना दिया पूरा उसका, वो पट्टा का वो है, बड़ी जगह है। और अब उसके अलावा सुनिए, तो पटना चलिए भाई मान लेते हैं, हमारे लखनऊ की यूनिवर्सिटी, वहां पर बीसी खड़े हैं आलोक राय, वहां पर महामहिम खड़ी हैं आनंदीबेन पटेल जी, इनका बर्थडे मन रहा है, बाकायदा धूमधाम से एक मेज पर लगा के फोटो चित्र लगा के माला सब वो करके, बताइए पहली बार राज्यपाल मतलब मोदी जी का बर्थडे मना रही है, बाकायदा धूमधाम से, वो जैसे लग रहा है कि जैसे नॉर्मल महिलाएं नहीं मनाती है ऐसे मना रही है। और दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि जैसे 3 डायलॉग आए हैं, वो बिट्टू का, एक और वो पंजाब वाले का जो कह रहा है कि ये कट डालेंगे, वो कट आतंकवादी हैं, या महाराष्ट्र वाला कह रहा है काट डालेंगे, जवान काट लेंगे, कि बोलने दो, सही बात है, इनको बोलने, जितना बोल पाए बोले, जितना बोल पाए बोले, इनको पता ही नहीं है कि बुलडोजर 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 करके 62 सीट से कितने पे आ गए, 80 जीत रहे थे उत्तर प्रदेश में, वो कितने पे आ गए, कहाँ पर स्थिति खड़ी है, और अब 27 में लग रहा है काम खत्म है। तो चिल्ला लो बुलडोजर, चिल्ला लो बुलडोजर से, नो सोचना। और ये लोग बड़े प्रसन्न है कि अरे जवान काट लेंगे, मत डालेंगे, दादी की जो सी हत्या हुई थी वैसे हो जाएगी। ये डायलॉग अब जनता पसंद नहीं कर रही है, और मैं इसको मैं इतने बड़े चैनल पर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, 4 PM पर, संजीव जी आपके सामने कड़ी कड़ी निंदा करता हूं, और मैं इनको मतलब शर्म भेजता हूं कि अगर इस टाइप के वो लोग जो सत्ता में बैठे हैं, जो मंत्री हैं, अगर वो लोग इस टाइप से बातें करेंगे और देश के नेता प्रतिपक्ष के लिए, तो असली आतंकवादी और असली देशद्रोही ये लोग हैं, राहुल गांधी नहीं है। माफ कीजिए। बिल्कुल ठीक है।